चमोली से आई ये तस्वीर सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है जहां मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन हादसा हुआ तो कंपनी के पास ये तक साफ जानकारी नहीं थी कि सुरंग के अंदर आखिर कितने मजदूर मौजूद थे। चमोली के पीपलकोटी में टीएसडीसी की विष्णुगढ़ा पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में अचानक पानी और मलबे का सैलाब आया। कई मजदूर अंदर फंस गए, 7 मजदूरों की मौत हुई, कई घायल और एक मजदूर के लापता होने की जानकारी सामने आई है। लेकिन अब सवाल है कि जब कंपनी को अपने मजदूरों की संख्या तक पता नहीं थी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी। हादसा शाम करीब 6:30 से 6:45 के बीच हुआ और बताया गया कि सुरंग के अंदर करीब 1.5 से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर एक कैविटी से अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा बाहर आया और देखते ही देखते सुरंग के अंदर काम कर रहे मजदूरों के लिए हालात मुश्किल हो गए। कुछ मजदूर बाहर निकलने में कामयाब रहे जबकि कई मजदूर अंदर फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशीनों से मलबा हटाने और पानी निकालने का काम शुरू किया गया। सुरंग के अंदर लगातार पानी का रिसाव और कीचड़ बढ़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इसके बावजूद बचाव दल ने फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अभियान जारी रखा। रेस्क्यू के दौरान कई मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 7 मजदूरों की जान नहीं बचाई जा सकी। कई घायल मजदूरों को इलाज कराया गया जबकि एक गंभीर घायल को श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है। मृतकों और घायलों में उत्तराखंड के अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मजदूर शामिल बताए गए हैं। यानी इस हादसे की चोट सिर्फ चमोली तक सीमित नहीं रही बल्कि कई राज्यों के परिवार तक पहुंची है। लेकिन हादसे के बाद जो सवाल सामने आया उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। कंपनी के पास सुरंग के अंदर मौजूद मजदूरों की संख्या को लेकर ही स्पष्टता नहीं थी। शुरुआती जानकारी में 24 मजदूर बताए गए, बाद में 28 बताए गए और कुछ आधिकारिक बयानों में 22 मजदूरों की मौजूदगी की बात सामने आई। यानी हादसे के बाद कई घंटे तक आंकड़े बदलते रहे। सोचिए, जिन परिवारों के लोग सुरंग के अंदर फंसे थे वे बाहर बैठकर अपनों की खबर का इंतजार कर रहे थे और जिस कंपनी को सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि अंदर कितने लोग हैं, वही स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे पा रही थी। ये सिर्फ संख्या का सवाल नहीं है, ये हर संख्या के पीछे एक जिंदगी और एक परिवार की उम्मीद थी और यही वजह है कि अब कंपनी की सेफ्टी मैनेजमेंट और वर्कर रिकॉर्ड सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगर किसी निर्माण परियोजना में हर समय ये स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है कि अंदर कितने मजदूर हैं, कौन किस हिस्से में काम कर रहा था और इमरजेंसी की स्थिति में किसे सबसे पहले बाहर निकालना है, तो ऐसी व्यवस्था कितनी सुरक्षित है, इसका जवाब अब कंपनी और जिम्मेदार एजेंसियों को देना होगा। चमोली की यह घटना उत्तरकाशी के शिकलियारा बड़कोट टनल हादसे की याद भी दिलाती है। 12 नवंबर 2023 को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया था और 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। करीब 17 दिनों तक चले चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। लेकिन उस हादसे के बाद सुरंगों में सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठे थे। चमोली की घटना ने एक बार फिर वह इन्हीं सवालों को सामने ला दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टनल में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार घटना स्थल पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी करते रहे और प्रशासन, पुलिस और बचाव एजेंसियां संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लेकिन अब हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि सुरंग के अंदर अचानक इतना पानी और मलबा कहां से आया? क्या वहां पहले से खतरे के संकेत थे? क्या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे? और क्या मजदूरों का सही रिकॉर्ड और इमरजेंसी प्रोटोकॉल मौजूद था? हादसे से पहले चमोली में भारी बारिश ने भी मुश्किलें बढ़ाई थी। टमक नाले में अचानक आए तेज बहाव से सीमा सड़क संगठन का हाल ही में बनाया गया लोहे का पुल बह गया था और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के दौरान नदी और नालों के अचानक उफान पर आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में सुरंग निर्माण जैसे जोखिम भरे काम में सुरक्षा इंतजाम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चमोली की सुरंग में अचानक आया मलबा और पानी, 7 मजदूरों की मौत और कई परिवारों की जिंदगी बदल गई। लेकिन अब इस हादसे का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पानी और मलबा सुरंग में कैसे आया, सवाल ये भी है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई और मजदूरों का सही रिकॉर्ड तक क्यों नहीं था। हादसे की जांच इन सवालों के जवाब तलाशेगी और अगर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। आपको क्या लगता है, ऐसे हादसों को रोकने के लिए सबसे पहले किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।